नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक रिपोर्ट आया है कि इतने दिन हो गए चुनाव के पहला दूसरा चरण का, लेकिन जो एक्चुअल डेटा होता है अभी तक उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला नहीं है। उनका जो ऐप है उसमें भी नहीं दिखता है, सब प्रोविजनल डेटा है। और प्रोविजनल डेटा जो है वो कैसे होता है कि जिस दिन चुनाव होता है तो उस दिन 7 बजे जो डेटा उनके पास में अवेलेबल होता है तो वो पब्लिश कर देते हैं और ये प्रोविजनल डेटा कह के बोलते हैं। और एक्चुअल डेटा क्या होता है कि जब पूरा जो डेटा उनके पास में आ गया तो उसके बाद में वो अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के और पूरे जो डेटा है वो एक एक जगह पे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में पूरा डेटा उनका वेबसाइट पे भी फिर आपको दिखेगा और वो फाइनल डेटा होता है। तो ये जनरली 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। इस बार देखिए 19 जुलाई को पहला चरण का मतदान, 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान हुआ। अभी देखिए तो पूरा अप्रैल खत्म हो रहा है, 30 तारीख हो गया, लेकिन उसका डेटा नहीं है। दूसरा चरण का 26 तारीख को हुआ, उसका भी डेटा आ जाना चाहिए था, उसका भी नहीं आया। तो ये क्यों देरी हो रही है? उन लोग से पूछा गया, चुनाव आयोग के लोगों से, तो बोले कि हमारे पास में कुछ डेटा अभी आ गया है कि ओरिजिनली मतलब प्रोविजनल डेटा 60% वोटिंग बता रहे थे पहला चरण का, तो वो 66% हमारा डेटा आ रहा है। और दूसरे चरण का भी करीब 60% मतदान बता रहे थे, तो वो भी 66 से ऊपर परसेंट आया है। लेकिन फिर आप ऐप में क्यों नहीं डाल रहे हैं, अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? और जो डेटा होता है तो आप अगर आप उनके ऐप में देखिए, उनके वेबसाइट पे देखिए, तो पहले तो स्टेट का डेटा होता है ना। हर स्टेट का जो चुनाव हो गया तो वहाँ पे कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कितने रजिस्टर्ड मतदाता है उस स्टेट के, वो भी डेटा रहता है। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब जैसे कि संसद का चुनाव हो रहा है तो संसद क्षेत्र में कितने लोगों ने मतदान किया, कितने लोग रजिस्टर्ड है, ये सब डेटा सब वो उसमें उनके वेबसाइट पे, उनके ऐप पे दिखाई देता है। वो कुछ भी नहीं। तो ये इतना देरी क्यों हो रही है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी सत्ते में आ गए, क्योंकि कहाँ 73% वोटिंग हुई थी 2019 में, इस बार 60%। जो प्रोविजनल डेटा है या जो बोल रहे हैं कि 66%, तभी भी मतलब कि 7% का गिरावट। तो 7% मतलब बहुत ज्यादा वोट होता है ना। 7% मतलब कि लाखों वोटों का इधर से उधर हो जाता है। तो ये जो वोट कम हुआ है तो सीधे सीधे दिखता है कि मोदी जी का वोट गिरा है ना, कांग्रेस का तो गिरा नहीं है। कांग्रेस कौन सा 10 साल से राज कर रही है, सरकार चला रही है। मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं ना, तो चुनाव तो मोदी जी के 10 साल पर हो रहा है ना। तो मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? पूरा तो बर्बाद किया हर चीज पे, और घोटाले पे घोटाले किए हैं, ये जनता देख रही है। और उसी वजह से मोदी जी जो है सरकार भी नहीं चला पा रहे हैं, और महंगाई चरम पे है मोदी जी की वजह से। हर चीज पे टैक्स लाद दिया है। और जो बेरोजगारी, तो मोदी जी रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रोजगार गिरा रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं। तो नोटबंदी हुआ, गब्बर सिंह टैक्स हुआ, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, और जो गलत नीतियां हैं मोदी जी की, जो जैसे चंदा वसूली है और हफ्ता वसूली है, तो इससे फर्क पड़ता है। अब रोजगार बनते हैं कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग में पैसे लोग लगा के अपना चालू करते हैं। तो अगर उनको चंदा देना पड़ जाएगा, हफ्ता देना पड़ जाएगा, तो ईमानदार लोग कैसे चला पाएंगे बताइए? मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि तो कंपटीशन इतना रहता है और आप सरकार को भी वो चंदा देते रहे हैं तो चलाना मुश्किल है। अब मोदी जी तो सबसे चंदा वसूलते हैं, चंदा नहीं दिया तो फिर हफ्ता वसूलते हैं, ईडी पहुंच जाती है उनके पास।
तो ये मुश्किल है, तो ऐसे में लोग पैसा नहीं लगा रहे ना। इंडिया में अगर देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो जीडीपी है देश का, तो उसका 37% 38% था 2014 के पहले यूपीए सरकार में, अब वो गिर के 25-26% पे आ गया है। तो इतनी गिरावट का वजह वही है, मोदी जी का हफ्ता वसूली, चंदा वसूली। उसके बाद में जो सरकारी उपक्रम है मोदी जी बेचते जा रहे हैं, तो वहां पे अडानी को बेच देते हैं और अडानी वहां के नौकरी सब खत्म कर देता है, तो रोजगार खत्म हो रहा है। और जो बचे खुचे रोजगार हैं सरकारी, तो मोदी जी इसमें भर्ती नहीं करते। तो चरम बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का है, बेरोजगारी और फिर महंगाई। तो जनता जो है मोदी जी का देख ली है हिसाब किताब, अब मोदी जी से विश्वास नहीं है। तो सिर्फ जो भक्त हैं, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो पेट्रोल 200 पार हो जाए, लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे। उनका घर नहीं चल रहा है तभी भी मोदी जी को ही वोट देंगे। अब देखिए घर चलाना कितना मुश्किल होता है आज के डेट में, कि लोग कर्जा और वो मंगलसूत्र, मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की थी ना, तो अगर आप बैंकों में देखिए तो जो वो गोल्ड लोन होता है ना, आपको पता होगा, कोई बैंक में जाइए तो गोल्ड लोन, ये पहले कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मोदी जी के राज में गोल्ड लोन भी चालू हो गया। तो लोग अपना मंगलसूत्र उधारी रख के घर चला रहे, ऐसी हालत। तो इसीलिए जो है वोट कम हो गए मोदी जी के, बहुत ज्यादा। तो ये 7% जो दिखा रहा है, तो वही मोदी जी के वोट घट गया। दूसरे जो मतदाता जिन्होंने वोट किया है, तो वो मोदी जी को थोड़ी किए होंगे। 37% में 7% इधर घटा दिए, तो 30% वोट मोदी जी को थोड़ी मिले होंगे। उसमें से 30% में से 15% जो है वो विपक्ष को गए होंगे। तो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए चुनाव आयोग को बोल के रखा होगा कि अभी डेटा वेटा मत डालो, अभी कुछ गड़बड़ झाला करेंगे तो ऐसा लगता है, फिर वो उसका हिसाब किताब होगा क्या गड़बड़ करते हैं। तो इसी मुद्दे से लगता है कि जो फिगर है चुनाव का, कितने लोग चुनाव में भाग लिए, कितने लोग वोट दिए, कितने नहीं दिए, ये सब जो है वो बैठ गया है चुनाव आयोग, बता नहीं रहा है।